हेलो हेलो टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोग का स्वागत है। वेलकम है सारे लोगों का। सब्सक्राइब करेंगे न्यूज चैनल को। सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। टीच वाले हौसला को आप लोग सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे। जिस तरीके से स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, लाइक सब्सक्राइब और घंटी को दबाना है। और फॉलो फेसबुक को भी फॉलो कर लेंगे, इंस्टा को फॉलो कर लेंगे जो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो। और आज देखिए, आज 16 सितंबर है और मंगलवार का दिन है। आज जो है कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, आसीन माह की, समझ रहे हो। और देखो 10वीं तिथि 12:22 तक रहने वाली है, ठीक है। और देखिए, आप लोग सारे लोग से विनती है, यहाँ पर पूरी खबरें, भारत की खबरें मिलेगी, सरकारी नौकरी से रिलेटेड मिलेगी, बैंकिंग सेक्टर, शेयर मार्केट, सारी खबरें, समझ रहे हो। तो आप लोग सारे लोग जिस तरह स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस तरह से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को दबाएंगे। बार बार देखिए आपको दिखाया जा रहा है वहां पर, तो आप लोग सारे लोग ये करेंगे। और फॉलो फेसबुक करेंगे, सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल। वीडियो के 1916 में भारत रत्न सम्मानित शास्त्रीय गायिका SS का यहाँ पर देख सकते हो आज ही के दिन मनाया जाता है। और भारत के स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रीय गीत सारे जहां से अच्छा आज ही के दिन भाई, तो इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फॉलो फेसबुक और इंस्टा, ये जरूर करेंगे। देखिए, बिहार SI तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी यहाँ पर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में चल रहे स्पेशल जो रिव्यू SIR चल रहा है, चुनाव आयोग गैर कानूनी प्रक्रिया अपनाई तो पूरी संशोधन की अभियान रद्द हो सकता है। अदालत ने इस पर स्पष्ट फैसला केवल बिहार तक सीमित नहीं बल्कि देश भर में लागू होगा। अदालत ने चुनाव आयोग को ये बताया है। और देखिए यहाँ पर UIDAI का बड़ा फैसला, 10 साल पुराने आधार कार्ड वालों के लिए जरूरी खबर है। जारी की गई है नई डेडलाइन। आज के डिजिटल भारत में आधार सिर्फ एक ID कार्ड प्रूफ नहीं बल्कि हर नागरिक का डिजिटल पहचान के रीढ़ बन चुका है। चाहे सरकारी योजना का लाभ लेना हो, बैंक अकाउंट खोलना हो या फिर स्कूल में बच्चों का एडमिशन, हर जगह आधार की जरूरत अनिवार्य है। ऐसे में अगर आपके आधार में नाम, पता, जन्म तिथि कई जानकारी गलत है, बहुत पुरानी हो चुकी है, तो उसे आप सुधार कर पाएंगे। उसका बड़ा अपडेट हम उस पर चैनल पर स्पेशल वीडियो भी बना रहे हैं, आप लोग जाके देखेंगे। बढ़ाई गई ITR भरने की डेट, आयकर विभाग ने कहा फर्जी दावों पर न करें विश्वास। पाई देखो, बिजनेस और डेस्क देश भर के करोड़ों करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न ITR भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। इस बीच मतलब सोशल मीडिया पर तेजी से दावा हो रहा है कि सरकार ने ITR दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। तो यहाँ पर ये अपडेट है। देखो, सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल टीच वाले हौसला को सब्सक्राइब करेंगे। फॉलो फेसबुक को फॉलो करेंगे, हमसे कनेक्ट रहना है। और इंस्टा को भी फॉलो करेंगे भाई। और सर्वे से रिलेटेड जानकारी चाहिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल। देखिए, जेवर एयरपोर्ट के पास, यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट के पास बने जाने से नोएडा में जमीनी के रेट और ज्यादा भी बढ़ने लगे। इसका फायदा कई बिल्डर लोगों को चूना लगाकर उठा रहे हैं। वे जमीनों को भी बेच रहे हैं जिन्हें बेचने की अनुमति नहीं है, फिर भी उनके जाल में कितने लोग रोजाना फंस रहे हैं भाई। तो ये सब चीजें पर मस्त फंसे, इसके लिए स्पेशल वीडियो टीच वाले हौसला पर हम बना रहे हैं, आप लोग जाके देखेंगे। और UPI ट्रांजेक्शन लिमिट में बड़ा बदलाव 15 सितंबर 2025 से लागू होंगे। फोन पे, गूगल पे और पेटीएम का NPCI ने UPI से जुड़ा महत्वपूर्ण ट्रांजेक्शन लिमिट जो है बढ़ा दिए। नए 15 सितंबर 2025 सोमवार से पूरे देश में लागू। इसका भी असर जो है आम जनता को भी मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा खबर है। UPI से जरिए लेन देन अगर आप करते हैं, आपके पहले से ज्यादा सुविधा मिलने वाली। नेशनल पेमेंट ऑफ इंडिया ने ये महत्वपूर्ण श्रेणियों में ये फैसला लिया है। अब ज्यादा ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, ज्यादा अमाउंट के साथ। और देखो, पंजाब के किसानों की बड़ी है मुश्किलें बाढ़ के बाद। अब जो है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पंजाब के किसानों को बहुत मुश्किल है। दरअसल जिला गुरुदासपुर के कलानौर के नजदीक गांव की रहीमाबाद में बाढ़ का कहर बरफा दिया है। गांव के किसानों ने बताया करीब 1000 किलो फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, जिससे किसान भारी चिंता में है। और वहां पर फसलों का नष्ट हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है कि पूरी तरीके से। और देखो, यूपी में इन लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन। कार्ड धारकों के लिए आगे जरूर देखो, राशन कार्ड को लेकर के हम स्पेशल वीडियो बनाते हैं, आप लोग जाकर देखें भाई। यूपी, बिहार, झारखंड, हर जगह की, पूरे देश में। मथुरा में राशन कार्ड के 10 सदस्यों के EKYC का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन 14% सदस्यों ने अभी तक भी EKYC नहीं, जिसके कारण 2.38 लाख लोगों का राशन रोक दिया गया है। DSO संजीव सिंह ने यह बताया EKYC कराने के लिए अवसर दिए गए, EKYC कराने के बाद ही आपको राशन मिल पाएगा। तो ये यूपी से अपडेट थी। और देखिए आगे खबरें, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में 9 लाख रुपया लगाएं, 13 लाख रुपया जाने किस तरीके से आप पाएंगे। तो देखो, पोस्ट ऑफिस में जाके इसकी जानकारी ले सकते हो। आपके पास अगर कोई एक मुक्त रकम पैसा है तो आप अपने सुरक्षित रिटर्न वाला निवेश आप कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC स्कीम के लिए आपको एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह सरकार
की सीमित छोटी पद्धति। देखो ये पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, ये सब ठीक देता है, लेकिन आप कहीं दूसरे जगह पैसे लगाएंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है भाई, पहले समझ लो। और देखो बीमा पॉलिसी का झांसा, जाली डॉक्यूमेंट और फर्जी कॉल। सीबीआई ने महाराष्ट्र के नागरिकों को छापेमारी कर ब्रिटिश नागरिकों को फर्जी बीमा पॉलिसी के नाम पर ठगने वाले 2 कॉल सेंटर को भंडाफोड़ किया। एजेंट और सरकारी अफसर बनकर आरोपी विदेशी नागरिकों से पैसे वसूलते थे। इससे जुड़े 2 संचालक गिरफ्तार किए गए। देख सकते हो यहाँ पर ठगने का भी काम चलता है। बचे भाई, कहीं भी पैसा आपका डूब सकता है। आप देखो यहाँ पर सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल का लिंक है। टीच वाले हौसला को सब्सक्राइब करेंगे और फॉलो फेसबुक करेंगे, इंस्टा को फॉलो करेंगे। देखो आरआरबी, एनटीपीसी, यूजी उत्तर कुंजी की यानी आंसर की तिथि 20 सितंबर तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति। आप अगर मानिए आपका आंसर की अगर आरआरबी में, रेलवे भर्ती बोर्ड, एनटीपीसी में आपका आंसर की में कोई गड़बड़ी है तो आप वहां पर अपना जो है अपील कर सकते हैं। 2025 जारी की गई है और घोषित कर दिया गया। शाम 4 बजे से उम्मीदवार अपने जो है आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आंसर की का कंप्लेन कर सकते हैं कि ये आंसर गलत है, वो आंसर गलत है, क्वेश्चन गलत है, जो भी आपका है। ठीक है, आज से शुरू हो रही है आईबी यानी कि SIAO भर्ती परीक्षा। तो आप लोग जाके आज परीक्षा देंगे। आईबी की एजुकेटिव भर्ती परीक्षा का कुल 3717 पदों पर नियुक्ति होगी और चयन प्रक्रिया में पूरी हो गया। टायर 1 परीक्षा 16 से 18 सितंबर तक आयोजित होगी, यानी आज से शुरू हो चुका है। अब अभ्यर्थी जो भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, सेंटर पर जाएं और एग्जाम दें आप भाई। ठीक है, और देखो रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के लिए 368 पदों के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। स्नातक पास तुरंत कर सकते हैं। देखिए इसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। अगर आप BA पास है तो आप यहाँ रेलवे भर्ती बोर्ड में सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर आवेदन कर सकते हैं। और ये आवेदन जो है कल से ही शुरू हो चुका है, यानी कि 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक ये अपने क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो अभी इसका डेट 14 अक्टूबर तक है। ठीक है, और देखो मध्य प्रदेश में पुलिस का 7500 कांस्टेबल पदों के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। मध्य प्रदेश यानी MP से हो तो 8वीं पास मध्य प्रदेश के लिए भी जॉब है इसमें। मध्य प्रदेश की जिस तरीके से आपका डिग्री उस तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 7500 कांस्टेबल पदों के लिए है। 15 सितंबर से आवेदन शुरू हो चुका है, यानी कल से ही शुरू हो गया है। और उम्मीदवार जो है वेबसाइट पर जाकर देख लें किसके लिए क्या क्या योग्यता है, उस हिसाब से आप अपना वहां पर पोस्ट चुन पाएंगे। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा संपन्न हो चुका है। 3.76 लाख उम्मीदवारों ने दिया एग्जाम भाई। तो राजस्थान का देख सकते हो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का सफलतापूर्वक 5.24 लाख आवेदनों में से 3.76 लाख ने ही परीक्षा दिया। दोनों में 72% उपस्थिति दर्ज हो पाई भाई। तो यहाँ पर ये अपडेट निकल कर आ रही है और परीक्षा को लेकर के तो आप लोग जाके परीक्षा देंगे भाई। जो है जो दे दिया उसके लिए देखो अभी हमने बता दिया राजस्थान का। और बिहार LDC लिखित परीक्षा के लिए ई-एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। 20 सितंबर से होगा एग्जाम भाई। तो आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की भर्ती परीक्षा के लिए ई-एडमिट कार्ड जारी कर दे। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है। 20 तारीख से आपका एग्जाम सेंटर आप जहां भी है वहां पर जाके एग्जाम दे देंगे। अब से देख लो वहां पर कहां पर आपका एग्जाम सेंटर है, कितने बजे एग्जाम होगा, उसकी तैयारी करें। सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल का लिंक दिया। देखो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी को दबाओ। स्क्रीन पर देख रहे हो ना भाई, सारे लोग लाइक को बढ़ाना है, घंटी को दबाना है और सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टीच वाले हौसला को सब्सक्राइब करना है। टेक्निकल वाले हौसला का ही दूसरा चैनल है वो, समझ रहे हो। और फेसबुक को फॉलो करना है, जरूर फॉलो करना है भाई। देखो एस बैंक के रिटेल निवेशकों का हाल बेहाल, लेकिन SBI इस समय 7 बैंकों का मालामाल देखते हो। एस बैंक इस समय बड़ी डील को लेकर के चर्चा में। जापानी बैंकिंग कंपनी सुमितोमो मुत्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन SMBC को भारतीय रिजर्व बैंक RBI से एस बैंक में करीब 25% की हिस्सेदारी खरीदने को मिला है। और देखो गोल्ड लोन के नाम पर ठगी, फर्जीवाड़ा कर गायब कर दिया सोना। मुकदमे के बाद जांच में जुटी है पुलिस। केस किया गया, गोल्ड लोन के नाम पर हुआ है। लालगंज स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा में गोल्ड लोन के लिए धोखाधड़ी का मामला सामने आया। श्रुति मिश्रा नामक महिला ने शिकायत दर्ज कराई। उनके गोल्ड लोन में बदले रखा सोना गायब हो गया भाई। पुलिस ने तत्कालीन बैंक मैनेजर और एक अन्य कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। देख सकते हो बैंक में भी सुरक्षित नहीं है, समझ सकते हो सोना। मिर्जा इंटरनेशनल समूह के बैंक लॉकर से निकले हैं 10 करोड़ से ज्यादा के गहने। विभाग के अफसरों को कुछ बैंक लॉकरों में 10 करोड़ से ज्यादा के गहने मिले हैं। 40 लाख की नकदी पहले ही मिल चुकी है भाई। देख सकते हो यहाँ पर लॉकर से यहाँ मिल चुका है, बरामद हो चुका है। और देखिए टेक्सास में भारतीय मूल के नागरिक की हत्या पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह दी ये बड़ी बात भाई। देख सकते हो यहाँ पर टेक्सास में खबरें आ रही है। टेक्सास के डलास में एक भारतीय मूल के नागरिक
जो है चंद्र नामोलिया की भयावह हत्या के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। उन्होंने इस हत्याकांड पर अपना गुस्सा जाहिर किया। ये अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और देखिए झारखंड सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया 1 करोड़ का इनामी नक्सली, 2 भी अन्य ढेर हो चुके हैं भाई। ये झारखंड से खबरें आ रही है भाई, देख सकते हो झारखंड के हजारीबाग जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में सहदेव सोरेन सहित 3 नक्सली मारे गए। सहदेव पर 1 करोड़ का इनाम था। पुलिस ने बताया मुठभेड़ गिरोह थाना के पिंतरी जंगल में हुई है और कोबरा और गिरिडीह हजारीबाग पुलिस की संयुक्त टीम ने हिस्सा लिया और उसे मार गिराया। और देखिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने पर क्या भारत पर लगेगा जुर्माना? क्या आईसीसी और यहाँ पर बीसीसी का नियम क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के खिलाड़ियों ने दुबई में पाकिस्तान के परकच्चे उड़ा दिए और इस टीम को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साफ तौर पर कहा, हम पहलगांव के पीड़ितों के साथ खड़े हैं और ये जीत देश को समर्पित है। समझ रहे हो? तो ये अपडेट निकल कर आ रही है। देखो बैंकों में मची है कार लोन की कैंसिल कराने की होड़, जीएसटी घटने से क्या होगी और बचत, जानिए कितना फायदे का सौदा होगा भाई। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। हाल ही में करों में मतलब कि पूरी तरीके से कोई भी चीज आप खरीदारी करें, जीएसटी की दरों में जो कटौती का ऐलान हो चुका है। यही वजह है कई ग्राहक जिन्होंने हाल ही में कार लोन को अप्रूव करा लिया, अब बैंक उसे कैंसिल कराने के बीच में पड़ा हुआ है। देखो बैंक में मैनेजर और सीनियर मैनेजर के पद पर निकली है वैकेंसी, सैलरी है 90,000 तक के आपको मिल सकता है, समझ रहे, उतना तक मैक्सिमम है। तो बैंक में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आईओबी की तरफ से ये मैनेजर सीनियर मैनेजर के खाली पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 127 पद है, तो आप जाके वहां पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए इंडियन ओवरसीज बैंक जो है उसके द्वारा बहाली किया जाएगा। और देखो लुधियाना में युवक के साथ गजब धोखाधड़ी, धोखे से बैंक खाता खुलवा कर करने गए लाखों का ट्रांजेक्शन, फिर हुआ जो हुआ भाई। देख सकते धोखाधड़ी लुधियाना में क्राइम पुलिस ने हरियाणा के युवक धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज कर लिया। युवक ने शिकायत दर्ज कराई है कि मोनू नाम व्यक्ति ने उसे क्रिप्टो लेन देन के लिए बैंक खाता खुलवाया, फिर उसके खाते से लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन। पुलिस ने मोनू एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ, देख सकते हो भाई, नुकसान हो सकता है, किसी पर भरोसा मत करें। चैनल कोई पुष्टि नहीं करता है, ये जरूरी नहीं कि फायदा ही होगा, समझ रहे हो, घाटे में जा सकते हो। देखो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वित्तीय समावेशन और ग्राहकों की सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने बैंकों से ग्राहकों तक वित्तीय सहायता बढ़ाने का आग्रह किया। आरबीआई जो है केवाईसी को लेकर के रिकेवाईसी पर ध्यान केंद्रित है। हिमाचल में 500 की आबादी वाले बस्तियों में बैंकिंग सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक केवाईसी नहीं करवाए, उसके खाते फ्रीज हो रहे हैं, समझ रहे हो। आसपास नहीं है एटीएम तो अपने फोन से स्कैन करो क्यूआर कोड, हाथों हाथ पाओ पैसा, कहीं भी कभी भी। तो अब देखो ऐसा फैसिलिटी आ रहा है, एटीएम कार्ड आपको ढोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सारे बैंकों में धीरे धीरे हो जाएगा। पैसों के डिजिटल लेन देन के भारतीय जगत में नए पंख पहुंच रहे हैं। इन वर्षों में यूपीआई के मतलब पूरे देश में पेमेंट का तरीका बदल रहा है। यूपीआई के लोगों के लिए केस की आसान तरीका हो जाएगा। यूपीआई फोन से स्कैन करो और एटीएम से पैसा निकल जाएगा, मतलब एटीएम कार्ड आपको रखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ये क्या टाटा कैपिटल आईपीओ, इस अमेरिकी बैंक की होगी बड़ी कमाई, 17,000 करोड़ से अधिक मिलेगी इतनी सारी रकम। देखो आईपीओ में भाई आप ग्रो से लगाओ, मोतीलाल ओसवाल से लगाओ, आप अपटॉप स्टॉक से लगाओ, नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। चैनल कोई पुष्टि नहीं करता, ये बार बार बोल रहे हैं। अब इंश्योरेंस में लगाओ, एफडी में लगाओ, जहां भी लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ, कहीं भी नुकसान हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो लाइक करो,